बच्चे कहाँ चल रहे थे? राम राम गुरुजी। अरे कौन सा सवाल चल रहे थे? कहाँ तक करा दिए? 6 हो गया। चलिए साहब, अब कुछ पढ़ते हैं गुरुजी। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऐसा कुछ दे रखा है आपका। 8 u बराबर प्यारे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है ना जी। कुछ आपको गिवन कंडीशन दे रखी है, एक्स वाई जेड बराबर सी का क्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये चल रही है सवाल के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल फर्स्ट। वी गेट डी यू बराबर 4x का क्यू डी एक्स प्लस 4y का क्यू डी वाई प्लस 4z का क्यू डी जेड। प्यारे बच्चे, डिफरेंशियल करते हैं सेकंड का, ठीक है जी। तो वाई जेड डी एक्स जेड एक्स डी वाई प्लस, है ना जी, एक्स वाई डी जेड बराबर 0। अब क्या करते हैं प्यारे, फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू वी है ना जी। आज पूरी बात आपको समझ में आने लगेगी और सवाल होने शुरू हो जाएंगे। 4y का क्यू डी वाई प्लस 4z का क्यू डी जेड इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे, x का क्यू, y का क्यू, z का क्यू, ठीक है जी। और वाई जेड, एक काम और करो जी, डिवाइड कर लो जी एक्स वाई जेड का इन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो प्यारे 1/x 1/y, यदि आप लॉग लेके करते ना तो यही टर्म आती कुछ। तो जो भी गिवन फंक्शन होता है प्यारे, है ना जी, फिफ्थ में तो मल्टीप्लाई कर दी जाती है इसकी, और 6 में लैम्डा की, है ना जी। ऐसा लिख लो या वैसे ही लिख लो जैसे मल्टीप्लाई 5 बाई 1 एंड 6 बाई लैम्डा, और दोनों को जोड़ दिया जाता है प्लस y का क्यू प्लस लैम्डा अपॉन वाई डी वाई प्लस z का क्यू प्लस 1/, है ना जी, लैम्डा जेड डी जेड इक्वल टू 0। इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ dx dy and dz to be 0।
तो एक्स का क्यू प्लस लेमडा अपॉन एक्स बराबर 0 और प्यारे एक्स का क्यू बराबर माइनस लेमडा अपॉन एक्स और प्यारे एक्स की पावर 4 बराबर माइनस लेमडा। ऐसे ही y का क्यू तो प्यारे y की पावर 4 बराबर माइनस जेड का क्यू और प्यारे बच्चे ठीक है जी। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए है ना जी, हाँ हमें तो एक्स वाई जेड निकालना। तो एक्स की वैल्यू आंसर देखें पहले क्या कह रहा आज है ना जी, a/3 a/3 ये तो कोई और सवाल है। ए मिनिमम व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू c। ठीक है जी। यदि तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए सवाल के अंदर x का क्यू y का क्यू बराबर z का क्यू है ना जी बराबर माइनस के सॉरी x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 4। अब ये पावर जो हमारी पावर 4 आ रही है ना इस कांस्टेंट को हटाने के लिए इसे हमने कुछ और मान लिया जी। लेमडा को हमने मान लिया माइनस पी की पावर 4। तो इससे क्या हुआ कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी। यदि कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही आ जाती है तो ये सवाल के अंदर ऐसा कुछ रख देते हैं। ठीक है जी। यह क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या थी आपके पास एक्स वाई जेड बराबर सी का क्यू तो एक्स वाई जेड बराबर सी का क्यू सबकी जगह पी 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 रख दो जी। तो P का Q बराबर C का Q तो P बराबर C। तो प्यारे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू सी है ना जी। ये तो आ गई हमारी स्टेशनरी वैल्यूज। तो पहले फटाफट लिखो गुरुजी। जब ये कांस्टेंट टर्म आ जाती है और जैसा होता है उसी हिसाब से हम एक नया कांस्टेंट कंसीडरेशन कर लेते हैं। नोट करिए फटाफट गुरुजी। तो टेंशन नहीं लेने का।
इस सवाल को हम प्यारे चैप्टर नंबर 4 की तरीके से कर सकते हैं। यदि सवाल के अंदर एक कंडीशन दे रखी हो तो ये, लेकिन चैप्टर नंबर 4 कभी कभी क्वेश्चन को हमारा बढ़ा देता है, प्रॉब्लम को, है ना जी, बढ़ा देता है गुरु जी, कैलकुलेशन कम कर देता है ज्यादा। अभी आप इससे कैलकुलेशन, ठीक है जी। लो जी, अभी आपको ये कंफ्यूजन कर रहा हो मैंने लैम्डा ही को कांस्टेंट क्यों मान लिया, मत मानो जी आप। ये बहुत आसान कैलकुलेशन कर देता, हमारे न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। आप इस कांस्टेंट को नहीं मानना चाहो मत कर मानो गुरु जी, ऐसी रहने दो। अभी धीरे धीरे आपको इसका एहसास हो जाएगा। यदि पेपर में लिख दिया गया आपको लेग्रांज मेथड से करना है तो लेग्रांज मेथड से करना कंपलसरी है, नहीं लिखे तो आपकी मर्जी गुरुजी। लेकिन ये बड़ी कैलकुलेशन को आसान करता है, ये कैलकुलेशन को बढ़ाता नहीं है। हाँ, यदि गिवन कंडीशन दे रखी है आपको, ये शर्त इसकी ये है कि चैप्टर नंबर 4 के सवालों को तभी हल करेगा जब एक गिवन कंडीशन और दे रखी हो। खाली एक फंक्शन से नहीं चेक होगा गुरुजी। यदि खाली एक फंक्शन दे रखा तो नहीं लगता लैग्रांज मेथड, उसके अंदर कम से कम एक कंडीशन जरूर दे रखी हो तब ये रूल लगता है। तो आइए प्यारे, आप चाहते हो कि हम इसको नहीं मानना चाहते, ऐसे कर लो गुरु जी। हमारे पास तो x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4 बराबर माइनस लेमडा आई है। चलो जी, तो गिवन कंडीशन क्या दे रखी है प्यारे, एक्स वाई जेड इक्वल टू सी का क्यू पावर 4 कर दो, सी का क्यू की पावर 4, है ना जी। इन सब की जगह प्यारे माइनस लेमडा रख दो, तो सी की पावर 12। तो प्यारे लेमडा क्यू बराबर माइनस सी की पावर 12 लेमडा, अरे तेरी प्यारे बे यार, चार्जिंग पे लगाना ही भूल गए। तो यदि सवाल के अंदर आपकी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो आप इसी मेथड से करिए, ये सवाल को आसान करता है। यदि कंडीशन ना दे रखी हो तो आपको इसे पहले चैप्टर से ही हल करना पड़ेगा। जहां कंडीशन दे रखी होती है वहां यही मेथड आपको लगाना चाहिए। खुल जा भैया रे, सिम सिम खुल गया।
तो प्यारे लैम्डा बराबर माइनस सी की पावर 4, तो रख दो प्यारे। आप नहीं चाहते मत कराओ जी। तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड इक्वल टू सी। इससे आसान मेथड ही नहीं बना गुरुजी। तो टेंशन नहीं लेने का। तो फटाफट ये भी चीज नोट कर लीजिए। अब हमारी बात आती है फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना गुरुजी। हो गया। आइए प्यारे, प्यारे बात करेंगे सेकंड पार्ट की। लेट अस एज्यूम दैट, ये अंग्रेजी हर सवाल में आपको लिखनी है यही, एक्स कॉमा वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो प्यारे ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डिफरेंशियल किया, डेल जेड ओवर डेल एक्स। एक आपको गिवन कंडीशन और दे रखी थी, जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा हो लॉग ले लो। तो प्यारे 1/x प्लस 0 1/z। तो प्यारे बच्चे तो डेल यू ओवर 4x का क्यूब प्लस 4z का क्यूब माइनस x अपॉन z। तो डेल यू ओवर डेल x
है ना जी। 4x का क्यूब माइनस 4x जेड स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर 12x² माइनस 4 इंटू 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस प्यारे 2x जेड और डेल जेड ओवर डेल एक्स। 12x² माइनस 4 प्लस 2x जेड माइनस प्यारे x अपॉन जेड। तो जेड से जेड कैंसिल, माइनस 4z² माइनस 2x। एट द प्यारे स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू सी। तो डेल स्क्वायर यू ओवर 12c² 4c² माइनस 2c²। ठीक है जी। तो 12c² प्लस कितना 4c²। वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव। अरे प्यारे बच्चे ये आर ही तो कहलाता है। तो 10 द गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट द स्टेशनरी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू सी। तो लिखो जी।
तो कुछ ये बड़े बड़े सवाल हैं गुरुजी, कुछ टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल हैं ये। चलिए गुरुजी, है ना जी। तो ये फंक्शन फिर मल्टीप्लाई के रूप में आया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, है ना जी। ऐसा फंक्शन फिर मल्टीप्लाई के रूप में आया। तो 10th 11th कोई सा भी एक सवाल पूछ लीजिए, 10वां 11वें में से कोई भी एक सवाल पूछिए। अरे पूछो प्यारे। तो प्यारे आंसर नंबर 11, u बराबर 5xyz। अब इस सवाल बाद आप काफी कुछ इंटेलिजेंट हो जाओगे। गिवन कंडीशन, है ना जी। कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 8। यदि ये पूरी पूरी कंडीशन यहां मौजूद हो तो यहां रख दो इसकी वैल्यू, मतलब 5 इंटू 8 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4। तो प्यारे 40 अपॉन ठीक है जी। तो डिफरेंशियल सेकेंड वी गेट डी यू, है ना जी। तो समझ लो, इसको पावर को ऊपर ले गए तो प्यारे -40 एक्स प्लस 2y प्लस 4z की पावर, पहले पावर का इंटू फिर अंदर वाई टर्म का dx प्लस 2 dy प्लस 4 dz। ठीक है जी। तो ये तो अपॉन में ले गए जी सवाल के अंदर। अब हैंड टू हैंड ये भी कर लो कि फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, तो -40 अपॉन अरे समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? नहीं, तो ये तो कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, ये अपॉन में चला गया। वैल्यू क्या आ गई? dx प्लस 2 dy प्लस 4
dz बराबर 0। तो टेकिंग log of इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेग्रांज तो सबसे आसान मेथड है प्यारे। ये हमारा इसका काम ये करता है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो बड़ी जल्दी से आसानी से पॉइंटों को निकाल देता है। 1/x आप कह रहे हो इसे मत लगाओ गुरुजी, प्लस 1/z। ठीक है जी। प्यारे अब कहते हैं थर्ड में 1 की, फोर्थ में लैम्डा। तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन x, 2 प्लस लैम्डा अपॉन y, 4 प्लस लैम्डा अपॉन z, dz इक्वल टू 0। क्या करते हैं प्यारे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx dy and dz टू बी, तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स बराबर 0। तो प्यारे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लैम्डा। 2 प्लस लैम्डा अपॉन वाई बराबर 0, y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे, 4 प्लस लैम्डा अपॉन जेड बराबर 0, जेड की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे, ठीक है जी। गिवन क्या कंडीशन दे रखी थी, एक्स वाई जेड बराबर 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा था, एक्स वाई जेड बराबर 8। अरे इससे तो प्यारे आसान मेथड ही ना बना, आप कह रहे हो इसे पुराने मेथड से कर दो। तो लेमडा क्यू बराबर है ना जी -64, तो -4 का होल क्यूब, तो लेमडा की वैल्यू -4। तो जब लेमडा की वैल्यू -4 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू है ना जी 2 और जेड की वैल्यू 1। ये हमारे क्या हुए, स्टेशनरी या पॉइंट। ठीक है जी, तो लिखो जो डर गया मैक्सिमम मिनिमम से गुरुजी। ठीक है जी, तो यू तो आनी है चैप्टर यार, इस चैप्टर की तौहीन मत करो।
हाँ जी आइए, हो गया बेटा नोट? नोट हो गया? चलिए आइए। तो अब इसका सेकंड पार्ट। तो किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, यदि सिंगल फंक्शन होता है तो आप जानते हो पहले चैप्टर से ही करना है आपको, ये तरीके पे नहीं ले जाना आपको फंक्शन को, ठीक है जी। अब आप u बराबर, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। मतलब ये समझिए इसमें करते क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट with respect to x taking y as constant, y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। डेल यू ओवर -40 x प्लस 2y प्लस 4z की पावर -2 पावर का जी x का 1 प्लस 0 प्लस 4 डेल z ओवर डेल x। z का भी डिफरेंशियल होगा, क्लियर है आपको ये बात? अरे ये बात क्लियर है आपको प्यारे बच्चों? हाँ जी, तो प्यारे बच्चों कोई हैंड रेस करिए। अरे कोई हैंड रेस करिए। हाँ जी, जी सर। क्या करते हैं गुरुजी? क्या? अब क्या करेंगे आगे सवाल में? यहाँ के बाद अब क्या करेंगे? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल देंगे डायरेक्ट ही। हाँ सर, वो आर की वैल्यू होती है, उसको निकालेंगे। वो डायरेक्ट निकल जाएगा या कुछ और फाइंड करेंगे पहले? सर डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू। कहाँ से? सर जो हमको गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल 8। एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, ठीक है। यस सर। तो प्यारे बच्चे log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 8, मैंने इसका डिफरेंशियल किया, फिर कांस्टेंट 1 अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, समझ में आई? यस सर। अब क्या करेंगे? सर इसकी वैल्यू डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स में रख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक डिफरेंशियल नहीं होगा, जब तक प्यारे बच्चे, जब तक ये हम इसका डिफरेंशियल डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू को ना निकाल लें। नोट करिए पहले इतनी बात को, फिर हम थोड़ा सा साइज को छोटा करेंगे जिससे कि वैल्यू को हम ऊपर रख दें। लिखिए जी फटाफट।
तो आइए प्यारे बच्चे, डेल यू ओवर डेल एक्स -40x प्लस 2y प्लस 4 जेड की पावर -2 1 प्लस 4 माइनस जेड अपॉन एक्स। ठीक है जी। आइए तो अब हम एक रुक जा, डेल इस -40, अब इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकेंड मान के जी। सबसे पहले पावर का -2 x प्लस 2y प्लस 4 जेड की पावर -3 इंटू 1 प्लस 4 डेल जेड ओवर डेल एक्स। डेल जेड ओवर डेल एक्स की फिर वैल्यू रख दी -z अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, -40 तो बाहर, इसका डिफरेंशियल -2 पावर हो गई ये, फिर इसका डिफरेंशियल 1 प्लस 4 डेल जेड ओवर डेल एक्स। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रही और डेल जेड ओवर डेल एक्स ऑलरेडी ये मौजूद था जी आपका, तो इसका होल स्क्वायर प्लस ये एज इट इज x प्लस 2y प्लस 4z की पावर -2। ठीक है जी। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस जेड इंटू, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर -40 है ना जी, -2, जो भी हमारी वैल्यू आई है हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, हमें ये मतलब नहीं कितनी आ रही है गुरुजी। ठीक है, तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तो प्यारे -4 डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स कितना प्यारे, डेल जेड ओवर डेल एक्स कितना, -z अपॉन एक्स ही तो, और -z अपॉन एक्स। अब ध्यान से सुनना गुरुजी, मेरी बात को समझ में आ जाए आपकी। ठीक है, तो -40 कुछ थोड़ा सा कॉमन भी ले लो, 2y प्लस 4z की पावर -3 -2, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 - 4 जेड अपॉन एक्स का प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 4z, इधर ले गए पावर को तो ऊपर ले जाने पे -2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है जी, एक्स से एक्स कैंसिल, प्यारे एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया 8z अपॉन एक्स। तो एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, है ना जी। इस आर की वैल्यू को देखना, हमें ऐसे कुछ नहीं चेक करना, हमें तो अंदर वाली वैल्यू को चेक करना कि अंदर वाली वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव आ रही है और एक टर्म नेगेटिव आ रही है। हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, -2 1 - 4 अपॉन 4
प्लस 4 प्लस 4 है ना जी, और x की 1 अपॉन 8 अपॉन 4 है ना जी, अपॉन 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, इधर देखिए ये तो बन गया 0। प्यारे बच्चे ये आया नेगेटिव वैल्यू और ये आई प्यारे पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव की पॉजिटिव से गुणा करोगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो यू हमारा क्या हुआ, इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4। अरे समझ में आई बात नहीं?
चलिए प्यारे, ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आपसे। सवाल ट्राई करिए, आप पूछिए, सवाल होमवर्क में मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए प्यारे। आप एक्सरसाइज के सवाल मत ट्राई करिए, लेकिन प्यारे ये प्रैक्टिस सेट के न्यूमेरिकल को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तो इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को करिए। कल अब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना जी। तो जो 2-4 प्रैक्टिकल सेट के क्वेश्चन हो रहे हैं आपको, वो जरूर करिए गुरुजी। बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन कल आपके सामने और लेके आएंगे। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल रहे हैं गुरुजी।